नमस्कार। मैं हरचरण सिंह, वीर साहिबजादे प्रॉपर्टीज़ देहरादून से। दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो टूर दिखा रहा हूँ। क्लॉक टावर जो हमारा घंटा घर है देहरादून में, यहाँ से लेके और पोंदा तक, क्योंकि पोंदा के अंदर हम लोगों की प्लॉटिंग्स है। पोंदा, कंडोली, पिदोली, ये बहुत फेमस जगह, इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छी है ये। यहाँ पे यूपीएस पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा इस एरिया में देवभूमि यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा श्री देवभूमि यूनिवर्सिटी भी है। दैन रास्ते में ही प्रेमनगर से थोड़ा सा आगे यूआईटी पड़ता है, यूआईटी यूनिवर्सिटी यानी कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी भी है। उसके आगे गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी है। ग्राफिकेरा, आपने नाम सुना का, बहुत फेमस है ग्राफिकेरा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये पड़ता है। उसके आसपास और भी 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट हैं, यानी कि यूनिवर्सिटियों का यहाँ पे पूरा तांता लगा हुआ है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी। उसके अलावा अगर हम बात करें इंटर कॉलेजेस की, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, आईएससी, वो भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों मिल जाएंगे आपको। तो दोस्तों, अगर आप देहरादून में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं। मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मैं हरचरण सिंह, रिटायर्ड बैंक मैनेजर, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, कैरियर कंसल्टेंट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हूँ। यानी कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, इसके ऊपर मैं आपको अच्छी खासी एडवाइस दे सकता हूँ, खासकर रियल एस्टेट में, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बैंकिंग इंडस्ट्री और रियल एस्टेट दोनों से ही है। और अगर आप कैरियर के बारे में भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं बच्चों के लिए, तो मैं वो भी आपको दे सकता हूँ। मेरे प्रोफाइल के अंदर मैं अगर आप बताऊँ तो 40+ ईयर्स मेरा एक्सपीरियंस है। प्लस मेरी फैमिली में 2 बेटियाँ, मेरी दोनों डॉक्टर हैं। छोटी मेरी बेटी MBBS MD है, बड़ी बेटी भी डॉक्टर है। उसके अलावा बेटा जो है वो मर्चेंट नेवी में है, 2nd ऑफिसर है। मैंने आपको बता दिया कि आई एम रिटायर्ड बैंकर। तो दोस्तों, देहरादून मेरी बर्थ प्लेस है। मैंने अगर बैंक में जॉब करी है तो मेरा देहरादून में ही रहा पोस्टिंग, इसलिए देहरादून के बारे में मुझे अच्छी खासी जानकारी है। मैं आपको एक अच्छा गाइड कर सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सिनेरियो चेंज हो गया। आज से 40 साल पहले कुछ और सीन था, 30 साल, 20 साल, 10 साल, अभी 5 साल करते करते अभी जो चल रहा है सिनेरियो, यहाँ पे इन्वेस्टर बहुत आ चुके हैं बाहर से। जैसे दिल्ली है, नोएडा, गुड़गांव, इवन पंजाब, चंडीगढ़ वगैरह, ऑल इंडिया ही है, बॉम्बे, पूना, बेंगलोर इवन। तो ये एक हब है। एक तो ये देहरादून में IT हब है, दूसरा ये कि एजुकेशन हब भी है ये। एजुकेशन की बात करें तो यहाँ कॉलेजेस बड़े अच्छे अच्छे हैं। कुछ कॉलेजेस में आपको बताता हूँ। देखो, अभी आगे ये जो मैं अभी जा रहा हूँ, ये है बिंदाल पुल, बिंदाल चौक बोलते हैं इसके, बिंदाल पुल है, ये मार्केट है पूरी। तो यहाँ से शुरू होता है दून स्कूल। दून स्कूल वर्ल्ड फेम्ड स्कूल है। दून स्कूल आपको पता ही होगा कि देहरादून जो है, दून स्कूल जो है देहरादून के बेस पे ही बना है। देहरादून के नाम से दून स्कूल कहलाता है, जिसमें जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ, बड़े बड़े जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। जैसे हमारे राजीव गांधी जी, संजय गांधी, ये सब यहीं से पढ़े हैं। ठीक है, बहुत सारे मंत्री के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है दून स्कूल फेमस है यहाँ पे। अच्छी एजुकेशन है, कॉस्टली है, और इसके साथ ही लड़कियों का जो वो है वेलम्स और दून स्कूल एक जैसा है। अगर और स्कूल देखने हैं तो कुछ हमारे पास मसूरी के अंदर स्कूल्स हैं, जिसमें कि हमारा है वुडस्टॉक को जो कंट्रोल करते हैं क्रिश्चियंस स्कूल है ये। और उसके अलावा यहाँ पे गुरु नानक एकेडमी भी है मसूरी में। यानी कि स्कूलों का यहाँ भी तांता लगा हुआ है, अच्छे स्कूल्स हैं। एजुकेशन के मामले में देहरादून इज गुड, ये बात बोलनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी कॉलेज स्कूलिंग सब यहीं से हुई है और बच्चों की स्कूलिंग भी यहीं से हुआ है। बच्चे दोनों कामयाब हैं, मेरे दोनों बेटियां और बेटा भी कामयाब हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छी सैलरियाँ ले रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे ये कहता हूँ कि बच्चों पे ध्यान रखा जाए। प्रॉपर्टी तो बन जाएंगी, बच्चों की एजुकेशन दोबारा नहीं आएगी। जो आपने पढ़ा दिया वही उनके काम आना है। अगर आपने थोड़ा सा भी चूक कर दिया, गलती कर दी बच्चों को पढ़ाने में और प्रॉपर्टी बनाने में लगे रहे, तो वो भी गलती है। और अगर आप प्रॉपर्टी भी देख रहे हो, साथ साथ बच्चों की एजुकेशन देख रहे हो, तो यू आर ए गुड पेरेंट, आप एक अच्छे पेरेंट्स हो। तो इसलिए दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं, बच्चों का एजुकेशन, उनका कैरियर, उनका भविष्य, और अच्छा घर, ड्रीम होम। मेरी बात समझ गए होंगे आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
तो मैं आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में गाइड करूँगा कि प्रॉपर्टी कहाँ लेनी चाहिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो मैं इस रास्ते में जा रहा हूँ, मेरा ऑफिस है यहाँ पे, पोंदा कहलाता है वो। पोंदा के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो, या कंडोली जो उससे 2 किलोमीटर आगे पड़ता है, यूपीएस यूनिवर्सिटी का कैंपस 2 है, यूपीएस पेट्रोलियम का कैंपस 2 है, और बिदोली आगे पड़ता है उसका, वो है कैंपस 1। यानी कि यूपीएस पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के 2 कैंपसेस हैं, 1 और 2, 1 बिदोली, 2 कंडोली। पोंदा जो है बीच में पड़ता है। पोंदा से भी बच्चे कंडोली दोनों ब्रांचेस में जाते हैं, और यहाँ भी हॉस्टल वगैरह बहुत है, हॉस्टल पीजीज। तो दोस्तों अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप पोंदा में करो, कंडोली में करो, या बिदोली में करो, ये आपकी मर्जी है। सिर्फ रेट का फ़र्क है। अगर हम देखें हॉस्टल्स वगैरह अगर आप बनाते हो तो रेट जो है, जो बच्चों की जो पीजीज में और हॉस्टल्स में जो किराया पड़ता है, वो है कम से कम 25,000, 30,000, 35,000 के करीब पड़ता है तीनों में ही। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट बिदोली में करते हैं तो वह तो थोड़ा महंगा है, कंडोली उससे थोड़ा सस्ता है, और बिदोली उससे कम है, उससे थोड़ा सस्ता है। तो आप पोंदा में अगर बनाते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगा, और रेंटल इनकम लगभग उतनी आएगी जितनी कंडोली बिदोली में आ रही है। फिर यहाँ पे मार्केट वगैरह भी अच्छी है, नियरेस्ट है, रोड के किनारे है, ठीक है। और अगर हम बात करें घंटाघर से तो ये पड़ेगा लगभग आपका 10 किलोमीटर पड़ेगा, 10-11 किलोमीटर पड़ता है घंटाघर से पोंदा तक। और आगे जाते हैं तो 2-2 किलोमीटर और आगे बढ़ेंगे तो कंडोली आ जाएगा, 2 किलोमीटर और आगे बढ़ेंगे तो बिदोली आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है आप कहीं भी करो, पोंदा में करो, कंडोली में करो या बिदोली करो, अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से, अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। लेकिन मेरी राय है कि पोंदा इज़ गुड। पोंदा इज़ गुड के वहाँ से कंडोली के बच्चे भी आ जाते हैं, बिदोली के बच्चे भी आते हैं, और पोंदा के तो आ ही रहे हैं। और दूसरा जो हमारा एक यूनिवर्सिटी है जो देवभूमि मैंने बताई, देवभूमि पड़ती है भाऊवाला में। तो भाऊवाला का रास्ता पोंदा से सिर्फ 4 किलोमीटर का है, शॉर्टकट है, बीच में से रास्ता है वो, आप वहाँ से भी बच्चे आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। कंडोली थोड़ा आगे पड़ जाता है, इसलिए आप यहाँ पे बनाइए ताकि आपको चारों तरफ से बच्चे मिल जाएं। और ग्राफिक एरिया के भी आ सकते हैं, यूआईडी के भी आ सकते हैं अगर आप पोंदा में बनाते हो। इसलिए ज़्यादा आगे मत जाओ, आप बीच में रहो, पोंदा मिडिल पे है, तो पोंदा में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पूरा सर्किल कवर कर रहे हो, पूरा सर्किल 360 डिग्री आप देखोगे तो आपको सारी यूनिवर्सिटियाँ आसपास मिलेंगी। रेट जो है पोंदा के अंदर ये लगा लो 30,000 से लेके और 45,000, 46,000 तक है एवरेज, जिसके अंदर आप रेजिडेंशियल चाहो तो रेजिडेंशियल प्लॉट मिल जाएगा आपको, पीजी के लिए चाहिए या हॉस्टल बनाने के लिए चाहिए वो मिल जाएगा, रिसॉर्ट्स बनाना है वो मिल जाएगा, रेस्टोरेंट खोलना वो भी मिल जाएगा। तो 40 to 45,000 रुपीज़, 30,000 से 45,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड का रेट है यहाँ पे पोंदा के अंदर। तो जैसे ही आपको ज़मीन चाहिए मैं आपको मदद करूँगा दिलाने में, और पूरा आपको गाइड भी करूँगा कि आप कहाँ लेनी चाहिए, कैसा है, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, लीगल सब मैं आपको करके दूँगा, ठीक है जी। बिना लीगल देखे, बिना किसी दलाल के नॉलेज के आप अगर आप रिस्क लेते हैं तो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि बहुत दलाल हैं देहरादून में, भरा हुआ है। देहरादून ही क्या, सभी जगह दलाल आपने देखे हैं, बहुत दलाल हैं जो कि अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर देते हैं, आपको गलत जगह फंसा देंगे, गलत ज़मीन दे देंगे, या अगर आप देखें तो एक ज़मीन की 2-2 बार रजिस्ट्रियाँ भी हो रखी हैं। तो वो सब चीज़ों से बचने के लिए बेहतर यह है कि आप एक अच्छे कंसल्टेंट की, एक अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट से कंसल्ट करके ही प्रॉपर्टी लीजिए, ठीक है। तो मैंने अपने बारे में बताया आपको कि मेरा एक्सपीरियंस है बहुत तगड़ा है। तो अगर आप लेते हैं तो पोंदा कंडोली इज़ बेस्ट। और रेट भी मैंने आपको बता दिए हैं। एजुकेशन के लिए मैंने आपको पूरा गाइड कर दिया कि एजुकेशन जो है ये हब है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, कॉलेज वगैरह सब यहाँ पढ़ते हैं, आसपास ही हैं सारे। आप बच्चों को अच्छे स्कूलों में डाल सकते हैं। अगर आपके बच्चे छोटी क्लास में, तो आप अगर सोच रहे हैं उनके लिए एजुकेशन के लिए देहरादून में, तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि बच्चों की एजुकेशन भी हो जाएगी और लगे हाथ आपका मकान भी बन जाएगा। और अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो बिज़नेस के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, जॉब वगैरह हैं, आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे। और जैसे डिफेंस का है, आपके बैंकिंग तैयारी के लिए है, IAS PCS के लिए है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे, बच्चे बाहर से आते हैं।
तो अगर आप यहीं मकान बनाएंगे दोस्तों, एक तो आपका ना एक्सपेंसेस भी घटेंगे। बच्चा हॉस्टल में नहीं रहेगा, पीजी में नहीं रहेगा, वो आपके मकान में रहेगा, अपने मकान में रहेगा, पापा के मकान में रहेगा, पेरेंट्स के मकान में रहेगा। तो आप अपनी एक छोटा सा मकान, छोटा सा प्लॉट लेके छोटा सा फ्लैट या बड़ा लेना चाहते हो तो आप बड़ा ले सकते हैं, वो ज़रूर बनाइए। ये मेरी एडवाइस है। एक प्रॉपर्टी लेने का मतलब है कि बच्चों का कैरियर प्लस आपका इन्वेस्टमेंट दोनों कवर हो रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन भी कवर हो रही है और आपका घर भी अच्छा मिल रहा है। और फिर दूसरी बात है कि यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है। रहने के लिए देहरादून जैसी जगह कहीं नहीं मिलेगी आपको, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा, बिल्कुल नॉर्मल मौसम रहता है यहाँ पे। ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती, ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती। और पॉल्यूशन जो है दिल्ली के मुकाबले और बाकी शहरों के मुकाबले बहुत कम है। पॉल्यूशन है लेकिन इतना नहीं जितना दिल्ली बॉम्बे के लिए सोचते हैं हम लोग, कि दिल्ली से लोग भाग के आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, पूना से आ रहे हैं। आप लोगों को भी पता है कि इस टाइम जो है बाहर से लोग बहुत आ रहे हैं देहरादून के अंदर, इसलिए प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं। पिछले 2-3 सालों से बाहर से इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ है ड्यू टू पॉल्यूशन, कि वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत है। बच्चे मैंने देखा मास्क लगा के स्कूलों में जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी हालत नहीं है ये अभी कि मास्क लगाना पड़े पॉल्यूशन के लिए, ठीक है। कोरोना आया था तो सभी जगह लगा था, यहाँ भी लगाया था लोगों ने, लेकिन पॉल्यूशन के लिए मास्क लगा के सड़कों में घूमे, ऑफिस में जाएँ, यहाँ आज तक मैंने नहीं देखा। मेरी एज में अगर आपको बताऊँ, मेरी एज 72 है, ठीक है। वो बात अलग है कि मेरी आवाज़ से आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन मेरी 72 एज है और मैं प्रॉपर्टी का काम भी कर रहा हूँ, रियल एस्टेट का कंसल्टेंट भी हूँ। अपना हमारा ऑफिस है, हम 2 पार्टनर हैं। मेरे पार्टनर जो हैं वो भी LIC से सेटलमेंट ऑफिसर रिटायर्ड है। हम दोनों की कंसल्टेंसी से आपको फ़ायदा ही होना है, क्योंकि हम वो लोग हैं जो खुद अपना कैरियर बना के और बच्चों का कैरियर बना के बिल्कुल फ्री होके रिटायर होके हम लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप समझो कि कंसल्टेंट या डीलर्स बहुत कम मिलेंगे आपको। हर एक डीलर जो है सर अपना कमीशन के चक्कर में फंसा देता है, ये ले लो जी, वो ले लो जी, ये बढ़िया है, वो बढ़िया। लेकिन बढ़िया क्यों है ये नहीं बताता हूँ, क्यों इन्वेस्टर मुझे करना है ये नहीं बताता। इसलिए मेरी बहुत सारी वीडियो बनी हुई है यूट्यूब चैनल पे। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है वीर साहिबजादे, ठीक है जी। उसमें आप जाइए, आपको हर किस्म की सलाह मिल जाएगी। कंसल्टेंसी भी है, एजुकेशन का भी है, प्लॉटिंग का भी है, रिसॉर्ट्स वगैरह, और इसके अलावा हॉस्टल पीजी के लिए अलग अलग वीडियो बनी है, अलग अलग लोकेशन की वीडियोस अलग अलग मिल जाएंगी आपको। यानी कहने का मतलब है कि आपको मैं पूरा गाइड कर रहा हूँ प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप विज़िट कीजिए। देखो ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये हमारा इस टाइम ये आ गया है FRI, यह है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं साथ साथ आपको जगह का बताता हूँ। ये जहाँ मैं रुका हूँ रेड पॉइंट पे, इस पे क्रॉसिंग पे लाल बत्ती के राइट साइड में अगर आप देखेंगे प्रेंटिस मार्क लिखा हुआ है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऊपर। और ये सीधा सामने रास्ता जा रहा है सेलाकुई और पोंडा साहब। तो दोस्तों राइट साइड में जो FRI है बहुत माना हुआ है। इसके अंदर आपने नाम तो सुना होगा FRI जो है, इसमें DFO जो होते हैं, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, यानी कि IFS ऑफिसर्स होते हैं। ये लोग यहाँ आते हैं, जो IFS में निकलता है उसकी ट्रेनिंग यहीं होती है। उसके बाद रेंजर्स की ट्रेनिंग जो होती है, ऑल इंडिया से जो रेंजर्स आते हैं, रेंज ऑफिसर जिसको बोलते हैं, DFO से नीचे, उन लोगों की ट्रेनिंग भी यहीं होती है। तो ये है हमारा देहरादून का रुतबा। और ये बिल्डिंग जो इतनी प्यारी है, राइट साइड में कैमरा नहीं घूम पाएगा मेरा, बहुत बड़ी बिल्डिंग है एकदम। बिल्डिंग जो इसकी ब्रिटिश टाइम की बनी हुई है, ऐसा लगता है राष्ट्रपति भवन है। तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए आइए, बहुत ही अच्छी जगह है ये, टूरिस्ट प्लेस भी है, राजधानी है उत्तराखंड की। अब ये जो है जी, इस टाइम राइट साइड में देखो कितना ग्रीनरी है, पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे आपको, कितना ग्रीनरी है। राइट साइड में FRI है और राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में FRI का इंस्टीट्यूट है। देखो यहाँ भी लिखा है लेफ्ट साइड में, वन अनुसंधान आवासीय कॉलोनी है उनकी। और राइट साइड में अगर आप देखेंगे लिखा है राष्ट्रीय वन अकादमी, फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, FRI, नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर, राइट साइड में लिखा हुआ है। यानी कि फॉरेस्ट का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर वो है FRI, जहाँ IFS ऑफिसर बनते हैं। FRI पूरे इंडिया को IFS देता है एक अधिकारी के रूप में। अगर आप IFS में अप्लाई करना चाहते हो तो देहरादून इज बेस्ट। और अभी थोड़ा सा आगे मैं जाऊंगा तो वहाँ पे आएगा IMA, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, जहाँ की फौजी बनते हैं, ठीक है। जो हमारे कैप्टन्स, मेजर, जितने ब्रिगेडियर्स और जनरल कर्नल हुए हैं, सब यहीं से निकलते हैं।
इंडिया का ये भी नंबर 1 है। FRI के बाद इंडियन मिलिट्री अकेडमी IMA, और विदेशों से भी लोग पढ़ने आते हैं इसमें। FRI में भी है कोटा UPSC में, और ये जो मैं बता रहा हूँ इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इसमें भी कोटा होता है। फॉरेन के लोग भी आते हैं, कुछ सीटें रिजर्व होती हैं, जैसे तंजानिया, अफ्रीका साइड में से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, जो हमारे साउथ कंट्रीज से आते हैं। ये देखिए जी, यहाँ से ये सारा आगे शुरू होगा अभी IMA, इंडियन मिलिट्री अकेडमी। ये जो आया गया, ये आया पंडितवाड़ी। इस एरिया में अगर आप प्लॉटिंग लेना चाहते हैं पंडितवाड़ी में, वो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि सामने IMA पड़ता है। कुछ मिलिट्री के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके ऑफिस नज़दीक हैं। तो ये रहा जी हमारा IMA का। राइट साइड में देखिए उनका रिहायशी है, और साथ में अभी आगे आपको इनकी बिल्डिंग भी मैं दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारी जगह है। आपको ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए देहरादून के अंदर। इन्वेस्टमेंट के लिए देहरादून इज़ बेस्ट। और उसमें से भी ये है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, तो इसलिए मेरी वीडियो बनी हुई है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता जा रहा हूँ साथ साथ भी। इन्वेस्टमेंट दोस्तों उस जगह करो जहाँ पे रेट कम है। उनके डबल होने के, ट्रिपल होने के चांसेस तो है ही हैं, लेकिन अगर आप ऑलरेडी जो डेवलप हो चुका एरिया जहाँ महंगा हो चुका है वहाँ लेते हैं तो वहाँ एप्रिसिएशन ज़्यादा नहीं है। मान लो अगर आपने 60,000 70,000 की ज़मीन ले ली आज, तो वो 1 लाख से ऊपर तो होने वाले नहीं 2 साल 3 साल में। लेकिन अगर आप 30,000 35-40,000 की ज़मीन पोंदा, कंडोली, बिजौली में लेते हैं तो वो डबल हो जाएगी आपकी। वो आपकी देखो 4 साल 5 साल में डबल होती है। कुछ एरिया ऐसे हैं जिसमें 3-3 साल में भी डबल हुआ है। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। तो आप क्यों ना पोंदा, बिजौली और कंडोली में ही ज़मीन लें। शहर से मात्र 4-5 किलोमीटर दूर है। प्रेमनगर से हम देखें घंटेघर से 10 किलोमीटर दूर है, और 10 किलोमीटर कोई ज़्यादा दूरी नहीं होती, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो देखना लोग 10-15-20 किलोमीटर तो ऑफिस के लिए डेली जाते हैं। हमारे लिए दूरी लगती है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए कोई दूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ तो 10-15-20 किलोमीटर का सफ़र करना तो एक आम बात है। हर एक बंदे की गाड़ी तो चलती है। तो ये राज्य हमारा राइट साइड में, ये हमारा प्रेमनगर से आगे का रास्ता है। प्रेमनगर हम पहुँच चुके हैं। प्रेमनगर से फ्लाईओवर से हम जा रहे हैं, और इसके बाद हमारा आएगा गंदा की चौकी। ये प्रेमनगर का फ्लाईओवर का नया बना हुई है। नेशनल हाईवे 7 यहाँ से जा रहा है। जो सामने रास्ता जा रहा है ये नेशनल हाईवे 7 है, जो कि पोंटा चंडीगढ़ की तरफ जाता है, यानी कि हिमाचल और पंजाब की तरफ जाता है। ये सामने जो है ये रास्ता नेशनल हाईवे 7 है, शिमला बाईपास की तरफ जाता है। शिमला बाईपास की तरफ भी प्लॉटिंग है। इस तरफ प्लॉटिंग थोड़ी सस्ती, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्लॉटिंग यहाँ भी बहुत अच्छी है। ये लगाओ कि आपको यहाँ पे 25,000, 30,000, 35,000 के बीच में रेजिडेंशियल प्लॉट मिल जाएंगे। और नेशनल हाईवे है, 6 लेन है, ये पॉल्यूशन फ्री एरिया है, कोई ट्रैफिक नहीं है, नया बनाई पुल। यहाँ से जो दिल्ली है वो 2.5-3 घंटे का रास्ता है सीधा यहाँ से दिल्ली। इस रोड को भी अभी डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग पे है ये। आप यहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देहरादून के अंदर बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने बता दिया कि नेशनल हाईवे 7, उसके अलावा पोंदा, बिजौली तो मैंने आपको बता ही दिया था पिछली वीडियो में। और ये है जी UIT कॉलेज, यहाँ का मानव यूनिवर्सिटी है, कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी है। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी बोलते हैं ऐसे। बच्चे बाहर से आते हैं पढ़ने के लिए यहाँ पे। BB ME और बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे। अगर आपका बच्चा यहाँ पढ़ रहा है तो आपको तो एक प्लॉट या घर यहाँ बनाना ही चाहिए, हॉस्टल्स से बचने के लिए, खर्चे से बचने के लिए, और रहने के लिए भी। देहरादून मैंने बताया है कि बहुत रहने के लिए बहुत शांत इलाका है, बहुत ही अच्छा है। पॉल्यूशन नहीं है इसमें। ज़्यादा लोग रिटायर होने के बाद लोग यहीं बसते हैं आके। देहरादून के लोग तो यहाँ बसते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं रिटायर्ड हूँ तो मैं यहीं रहता हूँ। बच्चे हैं, बच्चे सब बाहर हैं। बेटी जो बताया था कि डॉक्टर है, छोटी बेटी, बड़ी भी डॉक्टर है। छोटी बेटी दिल्ली में है, बड़ी बेटी हिमाचल पोंटा साहब में है, बेटा USA में है, मर्चेंट नेवी में। तो देहरादून छोड़ने का हमारा मन ही नहीं करता। देहरादून इतना प्यारा शहर है, इतना शांत है, ना यहाँ ज़्यादा गर्मी ना यहाँ ज़्यादा सर्दी। मौसम 12 महीने एक जैसा रहता है। मतलब ये देखो ज़्यादा इतना ठंड भी नहीं पड़ती और इतना गर्म भी नहीं है क्या AC की ज़रूरत पड़े। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ AC की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हमारा पोंदा है, इसमें आसपास देखो तो फॉरेस्ट एरिया, थोड़ा सा ग्रीनरी है, तो वहाँ पे AC ना भी चलाओ तो भी चल जाता है काम। पंखा ना भी चले तो भी चलता है काम।
तो दिल्ली के वासी हो, बॉम्बे के वासी, पूना, पंजाब के वासी हो, देखो यहाँ पे रहने के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आपके बच्चों का कैरियर बनेगा, बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। इसी से यहीं से 1.5 किलोमीटर दूर मेडिकल कॉलेज है, ग्राफिकेरा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। बहुत प्राइवेट है, बहुत ही ऑल फैसिलिटीज़ हैं उसमें, मल्टी स्पेशलिटीज हॉस्पिटल है ये। देखो तो दोस्तों, सामने यूपीईएस का बोर्ड लगा हुआ है। तो यूपीएस जो है ये पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी को बोलते हैं। यूपीएस पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है, 2 कैंपस हैं इसके। मैं यहाँ से गाड़ी मोड़ूंगा अभी। ये आ गया जी हमारा नंदा की चौकी। नंदा की चौकी से पहले पौंदा पड़ेगा, फिर कंडोली पड़ेगा, फिर बिदौली पड़ेगा। तो ये मैं टर्न ले रहा हूँ। गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन मेरा हाथ में चोट लगी हुई है और फिर भी फ्रैक्चर होने के बावजूद भी मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, क्योंकि अभी प्लस से उतरना है। तो मैंने कहा चलो अभी एक हफ्ते को उतरना है, काम कर रहा है मैं, इसलिए एक हाथ से ड्राइव कर रहा हूँ और एक हाथ से गियर बदल रहा हूँ। एज दोस्तों मैं बताऊँ तो मेरी एज 72 है। आप हैरान होंगे यार, 72 ईयर्स का बंदा, हाथ भी काम नहीं कर रहा, फ्रैक्चर है और फिर भी गाड़ी चला रहा है। दोस्तों रिटायरमेंट के बाद घर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। रिटायरमेंट के बाद अगर आप चाहते हैं, प्लॉट तो मैं आपको दिलाऊंगा अच्छा, और बच्चों की एजुकेशन के लिए भी मैं आपको गाइड करूंगा। लेकिन आप रिटायरमेंट के बाद आप क्या करेंगे? आपने अपने बारे में कुछ सोचा है? आपने सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करूँगा? तो आप रिटायरमेंट के बाद मेरे जैसे ही काम करिए। मैं भी रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ। मुझे कुछ ऐसे बिजनेस एसोसिएट्स की, चैनल पार्टनर्स की और सेल्स मैनेजर्स की आवश्यकता है जो मेरे साथ बिजनेस पार्टनर के रूप में काम कर सके। इसमें कुछ पोस्ट हैं जिसमें हम सैलरी देते हैं और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें हम सैलरी नहीं देते। वो हैं बिजनेस एसोसिएट और चैनल मैनेजर, जिसमें कमीशन बेस्ड होता है। कमीशन अच्छी है और एक मेन बात है, पैसा तो दूसरी, पैसा तो आपने कमा ही लिया है रिटायरमेंट के बाद। मेरी भी पेंशन आ रही है, मैं भी कमा ही रहा हूँ, अभी भी कमा रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टाइम बड़ा अच्छा पास होता है। टाइम का पता ही चलता है। सुबह 10 बजे निकलता हूँ घर से, शाम को 6-7 बजे घर पहुँच जाता हूँ, ठीक है। तो बढ़िया, अगर टाइम पास हो रहा है, बच्चे सब बाहर हैं, अब घर में जाके बंदा करेगा भी क्या? तो एक तो एक्स्ट्रा इनकम आती है, दूसरा अच्छे से लोगों से, आप जैसे लोगों से मिलने का स्वभाव मिलता है, सौभाग्य है हमारा। तो आप रिटायरमेंट के बाद ये भी रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं मेरे साथ मिलके। तो देखो दोस्तों, मैं आपको 3 चीज़ें बता दी। एक तो बच्चों का कैरियर अच्छा, आप स्कूलिंग के लिए यहाँ डालो, कॉलेजेस यहाँ अच्छे हैं। अगर बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको यहीं डालो, क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सबकी तैयारियों के लिए मैं आपको गाइड करवाऊँगा बच्चों के लिए। और यूपीएससी के जो हैं, एसएससी की जो बच्चे तैयारी करते हैं, उनके लिए बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। मेडिकल कॉलेज में अगर आप जाना चाहते हैं तो बड़े अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज, मेरी बेटी ने भी एमबीबीएस यहीं से किया, एमडी फिर पटना से किया, डीएम फिर उसने अपोलो से किया। उसमें भी आपको गाइड करूँगा। अगर आपको बच्चा मेडिकल में है तो आप मेरे से ज़रूर सलाह लीजिए। लॉर्ड बेशक मत लीजिए, लेकिन सलाह ज़रूर लीजिए। बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है तो भी मेरे से सलाह लो। बच्चा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, मेरे से ज़रूर सलाह लीजिए। क्यों? मैं एक एक्सपीरियंस बंदा हूँ और बच्चों को सेट करने के बाद, बच्चों का लाइफ सेट करने के बाद मैं लाइबिलिटी फ्री हूँ उस टाइम। तो आप जैसी भी सलाह लेना चाहो मेरे से ले सकते हो। रियल एस्टेट की, बच्चों के बारे में, अपने बारे में भी आप सलाह ले सकते हो। मुझे रिटायर होने वाला हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊँगा। आप मेरे साथ जुड़िए, मैं क्या सिखाऊँगा आपको, सिखाऊँगा और आप फिर काम करेंगे। सारा काम सोशल मीडिया से होता है। अभी आप मेरी वीडियो देखेंगे, अभी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, ये वीडियो आपके पास आ जाएगी। क्या प्यारी वीडियो बना रहा हूँ मैं। गाड़ी में मेरा कैमरा लगा हुआ है, मेरे साथ साथ कैमरा हैंग कर रखा है मैंने, और मैं अकेला हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों कितना बढ़िया, मतलब आप अकेले नहीं है लाइफ में। आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, बीच में वीडियो मैं आपको बताऊँगा काम क्या करना है। वीडियोज़ बनाइए, लोगों को सलाह दीजिए मेरे जैसे। अगर आप एक्सपीरियंस हैं, आप सलाह दीजिए। आप जिस लाइन में एक्सपर्ट हैं उसकी सलाह दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि पैसा ही कमाना है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी सलाह दे सकते हैं। तो एज ए कंसल्टेंट आप बन सकते हैं, रियल एस्टेट कंसल्टेंट बन सकते हैं, कैरियर कंसल्टेंट बन सकते हैं। सबसे पहले आप बच्चों के लिए सोचो कि बच्चे अगर आपके छोटे हैं या भी पढ़ रहे हैं या बड़े बच्चे हैं, उनको आप गाइड करो और साथ साथ प्लॉट भी लो और अपना भी कैरियर सोचो कि मुझे रिटायरमेंट के बाद क्या करना है। बड़ी खुली सी बात करता हूँ दोस्तों मैं।
मेरी एज मैंने बताया 72 ईयर्स है। अब देख लो 70 ईयर्स का बंदा भी हाथ में फ्रैक्चर होने के बाद भी गाड़ी चला रहा हूँ, एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ और गियर बदल रहा हूँ। घर बैठने का मेरा मन नहीं करता। आज कम से कम मुझे 1 महीना से ऊपर हो चुका है। 45 डेज़ के बाद उतरना है मेरा प्लस्तर। अभी 30 डेज़ हुए हैं, 15 दिन अभी रहते हैं, लेकिन मैं गाड़ी चला रहा हूँ। बच्चों को पता नहीं है, क्योंकि पता चलेगा तो मेरी छोटी बेटी तो मुझे डांटेगी कि पापा गाड़ी कैसे निकाली आपने, अभी तो फ्रैक्चर भी नहीं उतरा, अभी प्लस्तर भी नहीं उतरा आपका। तो ये है दोस्तों मज़ा रिटायरमेंट के बाद। आप भी मेरे जैसे ज़िंदगी जियो, अपना टाइम पास करो, बच्चों को अच्छे रास्ते दिखाओ, गाइड करो, कंसल्टेंसी दो। इससे बढ़ के और कुछ क्या है। अब दोस्तों इसके बाद आएगा एक आया सिल्वर हाइट्स। सिल्वर हाइट के अंदर जो प्लॉटिंग्स है वो भी है हमारे पास। इसमें आईएएस ऑफिसर रहते हैं, सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं। जो रीसेल के प्लाट हैं कोई भी ले सकता है, ऐसा नहीं कि आईएएस ही रहते हैं वहाँ पे। आईएएस ऑफिसर्स कॉलोनी में आप भी ले सकते हैं, रीसेल के प्लॉट है ये। बहुत सी कॉलोनीज हैं यहाँ पे ना। जैसे अब एक पावर बैंकिंग है, पावर बैंकिंग में बिजली विभाग और बैंकों के ऑफिसर्स मैनेजर्स की कॉलोनी थी। तो अब जो रीसेल हो गए तो उसमें तो दूसरे लोग भी आ गए, बिजनेसमैन भी आ गए, दूसरी सर्विसेज में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करने वाले लोग भी रह रहे हैं। तो वहाँ पे जो रेट है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको आईएएस कॉलोनी वाला सिल्वर हाइट, इसमें 55,000 से 65,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड है। ये दोस्तों सामने आप देखेंगे लेफ्ट साइड में ये लिखा हुआ सिल्वर रेजिडेंसी। ये रास्ता राइट साइड में जाता है, ये लिखा है सिल्वर हाइट। थोड़ी सी गाड़ी स्लो करता हूँ। सिल्वर हाइट रेजिडेंसी लेफ्ट साइड में रेड कलर का बोर्ड लगा है, और राइट साइड में रास्ता जा रहा है। ये देखो राइट साइड में रास्ता जा रहा है सिल्वर हाइट रेजिडेंसी का। ये था राइट साइड में सिल्वर हाइट्स। तो 55,000 टू 65,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड का आपको आईएएस में कॉलोनी में भी मैं दिलवा दूंगा। अब हम बढ़ रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ, पोंदा की तरफ। ये सारा वैसे पोंदा ही है, पोंदा यहाँ से स्टार्ट है, मैं ऑफिस तक लेके जाऊँगा आपको। तो इतना बढ़िया सीन है, आपने ऐसा नज़ारा देखा है, कितनी ग्रीनरी है, आसपास पेड़ ही पेड़ हैं। ये देखो कैम्ब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, बहुत फेमस है, बोर्डिंग स्कूल है। ये बच्चे बाहर से आते हैं यहाँ पे। पूरे पेड़ ही पेड़ है, साफ सुथरी रोड है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे, कोई पॉल्यूशन नहीं है, साफ सुथरा रास्ता है बिल्कुल एकदम। पोंदा इसका नाम है, पोंदा। अभी थोड़ी आगे आपको भी दिखाता हूँ, हॉस्टल पीजी वगैरह यहाँ से शुरू हो जाते हैं। बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे, प्योर एयर है यहाँ पे। ये एक राइट साइड में हार्टफुलनेस हमारी संस्था है, जहाँ पे मेडिटेशन सेंटर है। यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए भी आप आ सकते हैं। ये लिखा है जी पोंदा, यहाँ से पोंदा, ये मेन पोंदा है, बहुत फैला हुआ पोंदा। हॉस्टल्स पीजी वगैरह बहुत बने हुए हैं यहाँ पे, रेस्टोरेंट वगैरह भी आप देखिए राइट साइड में। यूथ हॉस्टल्स हैं यहाँ पे राइट साइड में, देखो विश्वकर्मा। उसके अलावा यहाँ पे आगे आपको मिलेगा और बुकिंग ओपन, ये सारे स्टे होम, हॉस्टल पीजी ये सब बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ से ये कमर्शियल है पूरा, यहाँ से लेके 5 किलोमीटर तक ये आपको हॉस्टल पीजी दोनों रोड के तरफ मिले। देखिए राइट साइड में भी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, हॉस्टल्स हैं सारे, अरावली होम। इस साइड में ये बिल्डिंग जो बनी हुई है, इसके बैक साइड में हमारी प्लॉटिंग्स हैं। यहाँ पे 3-4 सोसाइटीज़ हमारे पास। एक है हमारे पास पावर बैंकिंग, इसके अंदर जो रेट है ये एमडीडी अप्रूव्ड है। यहाँ का रेट 45,000 रुपीज़ 46,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड है। उसके अलावा है आगे एनटीपीसी, ये R3 लैंड्स हैं, यहाँ पे 35,000 40,000 के आसपास रेट है पर स्क्वायर यार्ड का। उसके बाद आगे मसूरी हाइट्स, मसूरी वुड भी एमडीडी अप्रूव्ड है, वहाँ भी रेट 45-46,000 के आसपास मिल जाता है। अच्छा प्लॉट जिसमें आप रह भी सकते हैं, हॉस्टल पीजी भी बना सकते हैं।
उसके पीछे है लक्ष्मी गार्डन, उसका रेट भी इतना ही है 45-46। उसके साथ ही है पैरेलल विष्णु गार्डन, विष्णु गार्डन का रेट भी यही है, लेकिन उसमें प्लॉट नहीं मिलेंगे, वो सारे बिक चुके हैं। तो नया जो खुला है लक्ष्मी गार्डन, वहाँ पे मैं आपको 46-45,000 के आसपास का दिलवा दूंगा। चाहो तो आप हॉस्टल बनाओ, चाहो तो आप खुद रहने के लिए रख सकते हो, कमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकते हो। ये राइट साइड में रास्ता जाता है, जितनी मैंने सोसाइटी बताई हैं एमपीडी वाली और आरती वाली, इस राइट साइड के अंदर रास्ता है। ये सामने पेट्रोल पंप है, और पेट्रोल पंप के सामने का एरिया, ये जो इसके सामने बैक साइड में भी प्लॉट्स हैं, इसके बैक साइड में भी प्लॉट हैं और फ्रंट में भी प्लॉट्स हैं। अब आता है दोस्तों, ये दून इंटरनेशनल स्कूल है, इंटर कॉलेज है। ये बहुत ही प्यारा स्कूल है, बहुत माना हुआ नामी स्कूल है, अच्छी एजुकेशन है, सीबीएसई बोर्ड है ये। बहुत बच्चे बाहर से आते हैं, बोर्डिंग है यहाँ की, लोकल भी बच्चे आते हैं, बाहर से भी आते हैं। तो दोस्तों मेरा ऑफिस आने वाला है, मैं आपको देखो पूरा मैंने आपको टूर करवा दिया घंटाघर से क्लॉक टावर, यानी कि शहर से पोंदा तक, अपने ऑफिस तक। अब मैं खुद ड्राइव करके ला रहा हूँ, मेरे हाथ में, मैंने बताया मेरा फ्रैक्चर है, फिर भी मैं गाड़ी चला के ला रहा हूँ इसको इस उम्र में। तो दोस्तों आप आइए, मैं आपका नंबर मेरा डिस्प्ले में मिल जाएगा, आपको मुझे कॉल कीजिए, साइड विजिट के लिए मुझे कॉल कीजिए, साइड विजिट करिए, विद फैमिली आइए, विद फैमिली आइए, तभी आप डिसीजन ले पाएंगे। होता क्या है कि एक बार देख के बंदे चले जाते हैं, लेकिन फैमिली के चक्कर में फिर रुक जाते हैं कि फैमिली को दिखाना है, इसलिए फैमिली को लेके ही आओ। और अगर आप बाईपास आते हैं, बाई ट्रेन आते हैं, तो मुझे कॉल कर दो, मैं अपनी गाड़ी में आपको लेने आ जाऊँगा। ठीक है जी, आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करो, ज़रूर और ज़रूर करो, इससे बढ़िया लोकेशन आपको नहीं मिलेगी। और देखो एवरेज अगर देखें तो 30,000 से लेके और 65-70,000 तक अच्छा प्लॉट मिल जाता है देहरादून में। 30,000 से लेके, मैंने एवरेज बता दिया आपको, 30 से 65 के बीच में अच्छा प्लॉट दिलवा दूँगा आपको, जहाँ पर आप कमर्शियल भी कर सकते हो, यानी कि हॉस्टल भी बना सकते हो, पीजी भी बना सकते हो, और खुद भी रह सकते हो, और बच्चों का भविष्य भी संवार सकते हो यहाँ रह के, क्योंकि स्कूलिंग, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बहुत हैं यहाँ पे, अच्छी हैं। और मेरी गाइडेंस तो है ही आपके साथ, अगर आपने मेरी सेवाएं ली है तो मैं आपको सेवाएं पूरी दूंगा। आज मौसम भी थोड़ा सा ख़राब है, कल भी रात को बारिश हुई थी, परसों भी बारिश हुई थी, मौसम भी अच्छा सुहाना है, कोई गर्मी नहीं है आज। तो दोस्तों मेरा ऑफिस आने वाला है, बस ये आ चुका है रास्ते में। अब मैं यहाँ अपनी वीडियो को विराम देता हूँ, और मैं आपसे सत श्री अकाल और जय हिंद कहता हूँ। आप ज़रूर आइए, मुझे कॉल कीजिए और मेरी सेवाएं लीजिए। थैंक यू वेरी मच।